नमस्कार दोस्तों, इजी माई मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुणा में गुणीय गुणक और गुणनफल को जानने के साथ साथ साधारण विधि द्वारा गुणा किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल की। गुणा मल्टीप्लेक्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम। सबसे पहले गुणा में तीन चीज़ें होती हैं: गुणीय, गुणक और गुणनफल। तो गुणीय किसे कहते हैं, गुणक किसे कहते हैं और गुणनफल किसे कहते हैं। गुणीय किसे कहते हैं दोस्तों? तो सबसे पहला आता है गुणीय। जिस संख्या का गुणा किया जाता है वह संख्या गुणीय कहलाती है। जिस संख्या का गुणा किया जाता है वह संख्या गुणीय कहलाती है। यानी उसके बाद में आता है गुणक। मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, उसके बाद में आता है गुणक। गुणीय में तो जिस संख्या का गुणा किया जाता है वो गुणीय कहलाती है, और जिस संख्या से गुणा किया जाता है वह गुणक कहलाती है, यानी मल्टीप्लायर कहलाती है। उसके बाद में आता है गुणनफल यानी मल्टीप्लाई। गुणक से गुणीय में गुणा करने से जो परिणाम प्राप्त होता है वह गुणनफल कहलाता है। जिस प्रकार से आपके सामने एग्जाम्पल है, गुणीय मल्टीप्लाई गुणक बराबर गुणनफल। तो 250 इसमें गुणीय है, 25 गुणक है और 6250 इसका गुणनफल है। गुणा करने की साधारण विधि: दो अंकों की संख्या में दो अंकों वाली संख्या के साथ गुणा करने की विधि। इसके लिए इस सूत्र का हम इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ए बी मल्टीप्लाई सी डी, दो अंकों की दो संख्याएं हैं जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको इस प्रकार से हम लिख देते हैं, जिस प्रकार से ए मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई डी प्लस बी मल्टीप्लाई सी, बी मल्टीप्लाई डी। वीडियो को पॉज करके इस सूत्र को आप उतार सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसा सूत्र है जिसके यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो मौखिक हल भी आप इस सूत्र की मदद से कर सकते हैं। दो अंकों की संख्याओं आसानी से गुणा कर सकते हैं। इसके बाद में आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस प्रकार से लिखना है। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 85 मल्टीप्लाई 36। हमें 85 को 36 से गुणा करना है। तो इन चारों अंकों को हम ए बी सी डी के रूप में निरूपित कर देते हैं। इनको ए बी सी डी के रूप में अंकित कर देते हैं, जिस तरह से 8 को ए, 5 को बी, 3 को सी, 6 को डी। जिस प्रकार से स्टेप 3 में दिखाया जा रहा है ए मल्टीप्लाई सी। तो ए यहाँ पर 8 है और सी यहाँ पर 3 है, तो हमने लिख दिया 8 गुणा 3। स्टेप 2 में ए मल्टीप्लाई डी, बी मल्टीप्लाई सी। तो ए बराबर 8 है, डी बराबर 6 है और बी बराबर 5 और सी बराबर 3। तो इस तरह से इसको लिख देते हैं। उसके बाद में आता है स्टेप 1। स्टेप 1 में बी मल्टीप्लाई डी है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको लिखना सेम चीज़ें लिखनी है। आपको यहाँ पर लिखा है 5 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 6। 5 छक्के 30 होता है, तो यहाँ पर हम 5 को 6 से गुणा करेंगे, 30 प्राप्त होगा। 30 में शून्य हमारा आंसर का इकाई का अंक होगा और 3 है जो नेक्स्ट स्टेप में हम हासिल के रूप में जोड़ेंगे। दूसरा स्टेप को सेम जोड़ देते हैं हम, जिस प्रकार से यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, उनको जोड़ देते हैं, हमें प्राप्त होता है 63। और 3 जो कि ऊपर वाली संख्या का हासिल हमारे पास बचा हुआ था, तो इसके अंदर जोड़ देते हैं। इसको 63 के अंदर हम 3 जोड़ेंगे तो हमें 66 प्राप्त हो जाएगा। 66 का 6 हम ये आंसर के रूप में लिखेंगे और जिसका 6 है वो नेक्स्ट स्टेप में हम हासिल के रूप में लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में होता है 8 मल्टीप्लाई 3 यानी तीसरा स्टेप। तो इसको 24 प्लस 6 कर देते हैं हम, इसका ऊपर वाली संख्या का हासिल इसमें जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत इजी है, इस सूत्र से आप बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे साधारण विधि द्वारा आप गुणा कर सकते हो, लेकिन साधारण विधि में इस सूत्र का प्रयोग करके भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप दूसरे उदाहरण लेकर इस सूत्र की मदद से गुणा करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप मौखिक भी गुणा कर सकते हैं।